हाय एवरीवन, आज है डे 46 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 46 या 47 ऑफ 60 डेज चैलेंज, जहां आई एम वर्किंग टू हिट 30 लाख रुपीस ऑफ रेवेन्यू फॉर माय B2B क्लाइंट विद इन 60 डेज। सो आज क्या मैं टॉपिक जो बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली एड क्रिएटिव्स के टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ पर काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ वो इशू क्रिएट करते हैं, माने वो इशू को एड्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनके एड्स में इशू आते हैं। तो बेसिकली इशू आना मतलब परफॉर्म नहीं करते। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट उसको समझने के लिए, सही से समझने के लिए, सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, प्रैक्टिस लगती है। सो ये आप ये लेके चलिए, दिस इज द क्रक्स ऑफ एड क्रिएटिव। अगर आप ये मास्टर कर पाओ तो आपको एड्स में, कॉपीराइटिंग में काफ़ी आपकी चीज़ें सिंपल हो जाएगी बेसिकली। सो आपको क्या करना है कि आप कभी भी कोई ऐड लिखते हो या ऐड क्रिएटिव लिखते हो, या आप इवन आप कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के फेज में होते हो, आपको ये देखना है कि आपके कस्टमर का सबसे पहले पेन पॉइंट क्या है। तो ये हमें कैसा पता चलता है? हमें इंटेंस मार्केट रिसर्च के साथ पता चलता है। मैंने हज़ारों वीडियो बना दी, हज़ारों तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना दिए इस टॉपिक पे कि आप गूगल पर, फेसबुक पर कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे कर सकते हो, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। पर क्या होता है आफ्टर वी मेक द वी आर वंस वी आर डन विथ आर कॉम्पिटिशन एनालिसिस, हम ये क्यों कर रहे हैं? कॉम्पिटिटर एनालिसिस कस्टमर को समझने के लिए, ये सारे जो रिसर्च करते हैं बेसिकली बैकग्राउंड रिसर्च जो होता है हमारा, जो विच द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे कस्टमर एवेटार को बना पाए। हमारा कस्टमर एवेटार जब बन जाता है, व्हाट डू वी डू विद द कस्टमर एवेटार, हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अगर आप एक डॉक्टर हो, आपको डॉक्टर की पर्सपेक्टिव से मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप एक डॉक्टर हो, आपके पास एक बंदा आता है और आपको पता है कि उसे फीवर है। तो आपको ये पता होता है एज अ डॉक्टर कि उसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो आप बोलोगे कि आपको, और आप कैसे बात करोगे, आपको गले में दर्द है या आपको बॉडी पेन्स है या कैसे हो रहा है, एक्स वाई जेड। आप चीज़ रेलेवेंट चीज़ें पूछते हो क्योंकि आप एज अ डॉक्टर यू आर एक्सपीरियंस, और आपने भी कभी डॉक्टर के पास गया होगा, तो आप देखते हो कि वो रेलेवेंट सवाल पूछता है जिसके हाँ या ना में जवाब सुनता है, बेस्ड ऑन विच वो अपना मेडिकेशन देता है। क्यों ये डॉक्टर ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि दे वांट टू नो एग्जैक्टली क्या पेन पॉइंट्स है कस्टमर के, सो दैट उसके अकॉर्डिंग वो दवा दे। वैसे ही आप जब मार्केट रिसर्च करते हो, आप कस्टमर का पेन पॉइंट समझते हो। वंस आप कस्टमर के पेन पॉइंट समझ लेते हो, आप कस्टमर से कम्युनिकेशन ऐसे शुरू करते हो कि आप उन्हें रिजल्ट बताते हो। रिजल्ट बीइंग बेसिकली जो उन्हें पेन उनकी जो ज़िंदगी में है उसे दूर करने के लिए। हो सकता है किसी की नी पेन है, तो आप नी पेन के ऑपोजिट वाला बोलोगे कि भाई, जैसे आप हम आयोडेक्स के ऐड में देखते हैं कि अब पैर सीढ़ियाँ चढ़ने से नहीं डरेंगे, एक्स वाई जेड। वो ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर शोइंग अ ड्रीम आउटकम टू द कस्टमर। आयोडेक्स ये पिच नहीं कर रहा है कि मेरे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, आप मेरा प्रोडक्ट ले लो। हो सकता है वो कह सकता है कि आपका नी पेन खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें ये है। तो दे आर गिविंग बेनिफिट, माने आपका प्रोडक्ट जब किसी के पास आता है, आपकी सर्विस जब कोई लेता है, तो उनकी जिंदगी कैसे बेहतर होती है। आप अगर एक कोच हो, आप एक मार्केटर हो, आप जो भी हो सकते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपकी सर्विस से आपके कस्टमर की लाइफ में क्या बेहतरी होने वाली है, बेस्ड ऑन दैट आपका अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एड क्रिएटिव्स में बात करना है। डू नॉट गो अराउंड सेलिंग योर फीचर्स, बताते रहे हो कि मेरे पास ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। आपके पास 1000 फीचर होंगे, पर वो 1000 फीचर्स यकीनन कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन 1000 में से एक या दो ऐसे फीचर्स होंगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से कि आपके 1000 में से वो दो जो फीचर्स है, वो फीचर्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप कस्टमर को ये बात कैसे समझाओगे कि अगर आप को लेट्स से कस्टमर को आप आउटकम बताओगे कि ये आउटकम मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके थ्रू मिलेगा।
आप उन्हें आउटकम के बेसिस पे बात करो ताकि वो आउटकम से रिलेट कर पाए कि यार मुझे तो ये आउटकम चाहिए। तो आपको बेनिफिट्स बताने हैं, फीचर्स नहीं। बेनिफिट आप जब बताओगे तो कस्टमर कनेक्ट कर पाएगा, बिकॉज आप अपने प्रोडक्ट को जानते हो, आप अपनी सर्विस को जानते हो। आप अपने सर्विस को सिर्फ शोकेस करते रहोगे, हाईलाइट करते रहोगे, तो कस्टमर समझेगा कि नहीं कि भाई यार ये सर्विस क्या मेरे लिए इफेक्टिव है, क्या ये सर्विस विल बी हेल्पफुल फॉर मी। ये सवाल आना शुरू हो जाएंगे तो कस्टमर्स ड्रॉप आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हम क्या आउटकम प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। वंस वी आर क्लियर विद दैट, हम वही लैंग्वेज बात करनी है और वही आउटकम बताना है हमारे कस्टमर्स को, वरना वो आपसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। एंड देन योर एड्स, योर ऑफर, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग फ्लैट। तो आपको की यही देखना है कि फीचर 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 मत रखो, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात करिए। और मैं इतने बार मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हो सकता है एक बंदा जो आपका आइडियल कस्टमर है उसके 3 4 या 5 मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे, एक मेजर प्रॉब्लम होगी या मैक्सिमम 2 मेजर प्रॉब्लम होंगे, बाकी के 3 4 माइनर माइनर प्रॉब्लम होंगे जो कस्टमर के लिए वो उतना बड़ा पेन पॉइंट नहीं है कि वो उसके बेसिस पे एक्शन ले। अगर वो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कस्टमर के लिए और आप उनके बहुत बड़े पेन पॉइंट का सोल्यूशन बता रहे हो, देन यू आर वैल्यूएबल। लेट्स से किसी की नी में इतनी तकलीफ है कि वो चल नहीं पा रहा और आपका ऐड कह रहा है कि यू विल बी एबल टू रन अगेन, आप क्रिकेट खेल पाओगे विद इन 30 डेज, 60 डेज, 3 मंथ, जो भी है आपका, जो भी ऑफर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तब आप बोलोगे यार जो बंदा चल भी नहीं पा रहा, ही विल बी एबल टू रन, आप ये बात कर रहे हो तो वो बोलेगा वाह यार मुझे ये करना है। आप ये बोलो कि आपके घुटने में दर्द है तो आप आंवला लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, फीचर आप 1000 बता दोगे जिससे कस्टमर समझेगा नहीं। कस्टमर को एक, हम सारे लोग स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मूवीज, बुक्स चलती हैं स्टोरीज के बेसिस पे। वी लुक फॉरवर्ड टू स्टोरीज, और काफी बार ऐसे होता है कि एड्स के थ्रू हम चाहते हैं कि कस्टमर कैन सी देयर ओन लाइफ, हाउ देयर लाइफ विल चेंज। कस्टमर चाहता भी ये है कि, अगर समझो कोई लोग को आप देखते हो कि जो मूवी से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, मूवी देख के बोलते हैं वाह यार ऐसे होना चाहिए, जो पेट्रियाटिक मूवीज अगर कोई देखता है तो वो कितना इन्फ्लुएंस होता है, वो बोला भाई वो भाई साहब देखो कैसे मस्त काम किया है लोगों ने, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो इन अ वे दे वांट टू फील रिलेटेबल, दे वांट टू फील रिलेटेड। और हो सकता है कोई हीरो से वो रिलेट कर पाए और बोले कि यार ऐसे रहना है मुझे जिंदगी में। लोग स्टोरी में खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट्स हाउ ह्यूमन नेचर वर्क्स, दैट्स व्हाई स्टोरीज सेल, दैट्स व्हाई स्टोरीज वर्क। तो आपको भी वो एक स्टोरी की जर्नी में कस्टमर को लेके जाना है, वेयर दे कैन सी देमसेल्फ इन अ हैप्पी स्पेस। हाउ आर दे गोइंग टू सी देमसेल्फ इन अ हैप्पी स्पेस? वो अपने आप को हैप्पी स्पेस में देखेंगे कब, जब आपका प्रोडक्ट लेंगे। तो आप एक ब्रिज कनेक्ट कर रहे हो उनके हैप्पी स्पेस को आपके सॉल्यूशन से, पेन से दूर लेके जा रहे हो। पेन है, हैप्पी प्लेस है, और एक ब्रिज बनाया है, वो ब्रिज है आपका सॉल्यूशन। तो आपका सॉल्यूशन उन्हें पेन से हैप्पी प्लेस पे लेके जाएगा। ये अगर आप गहराई से समझ पाओ ये बात और इसे इम्प्लीमेंट कर पाओ, एक बात होती है समझना, एक बात होती है उसे इम्प्लीमेंट कर पाना। आप समझकर इस चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, आप दुनिया के बेस्ट कॉपीराइटर्स में से एक बन जाओगे। पर ओवरनाइट नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, शायद 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने, 6 महीने, साल भर लगे। अलग अलग लोग की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज पे शुरू होते हैं। आपको ये आइडियोलॉजी अपने दिमाग में बनानी है और आपके एड क्रिएटिव में यही रखना है कि ड्रीम आउटकम तक लेके जाना है, तकलीफ से हैप्पी प्लेस पे लेके जाना है आपके सॉल्यूशन के थ्रू।